रीतलाल यादव दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है और एक बाहुबली वाली छवि है। सीधे शब्दों में कहें तो गुंडा मवाली है। डीएम पटना के आदेश पर 77 डिसमिल ज़मीन में कुल 17 दुकानें अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनी। प्रशासन के दोहरे मापदंड होते हैं। चूँकि रीतलाल यादव विपक्षी पार्टी का है, इसलिए प्रशासन ने बहुत ज़्यादा जांबाजी दिखा दी, बहुत ज़्यादा निर्भीकता दिखा दी, फुर्ती दिखा दी। प्रशासन में औकात नहीं है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने की। 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रंगदारी प्रकरण में रीतलाल यादव जहां जेल में बंद है, एक बार फिर से रीतलाल यादव सुर्खियों में है, क्योंकि उनके गांव कोथवा में जिला प्रशासन के आदेश के बाद अवैध तरीके से कब्जा करके दुकान बनाने के मामले में 17 दुकानों को जिला प्रशासन ने कल तोड़ने का काम किया। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो अवैध तरीके से, रंगदारी तरीके से जो दुकानें बनाई गई थी, ये आरजेडी के विधायक, दानापुर के विधायक रीतलाल के सह पे बनाई गई थी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण में जेल गए, लगातार उनके पास ठिकानों में छापेमारी हुई, इस बार चुनावी साल भी है और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग हमें फंसा रहे। अब उनके कोथवा गांव में कल जिला प्रशासन ने पूरे दलबल के साथ जाके 17 दुकानों को तोड़ने का काम किया और जो जानकारियां निकल के आई कि रीतलाल यादव के रिश्तेदार और उनके सह पे ही दुकान बनाई गई थी, किराया वसूल रहे थे, ये तमाम बातें सामने आई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या मानते हैं कि रीतलाल यादव का तो वर्चस्व चलता है दानापुर में? देखिए, रीतलाल यादव से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। रीतलाल यादव दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है और एक बाहुबली वाली छवि है। सीधे शब्दों में कहें तो गुंडा मवाली है और उसका आतंक उस पूरे इलाके में है। पहले वो कोथवा का ये मुखिया हुआ करता था और अभी उसके गांव कोथवा में कल की खबर है कि डीएम पटना के आदेश पर 77 डिसमिल ज़मीन में कुल 17 दुकानें अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनी थी। तो उन दुकानों को जाकर प्रशासन ने, वहां अंचलाधिकारी दानापुर लोग गए थे और उसको मतलब ध्वस्त कर दिया है, ज़मीन दोज कर दिया है। तो ठीक है, मैं स्वागत करता हूं, माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिहार में हो क्या गया है कि जो रीतलाल यादव पर इसलिए ज़्यादा एक्शन हो रहा है फुर्ती से, क्योंकि वो विपक्षी दल से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए माफिया है, उसके सामने प्रशासन जो है वो भींगी बिल्ली बन जाता है। जैसे मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूँ दर्शकों को, ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं और इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत बिहार में पुलिस प्रशासन को नहीं है, किसी को नहीं है। और अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना दिया है। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, अपनी विधायक पत्नी नीलम देवी से बातचीत करता है। लेकिन पटना डीएम की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा दे। डीएम तो खैर छोटा आदमी, टुटपुजिया है। जो बिहार के मुख्य सचिव की औकात नहीं है कि वो मतलब अनंत सिंह को बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजवा दे। या अनंत सिंह ने बड़े बड़े होटल बनाए हैं पटना में। एक तो यही पाटलिपुत्र कॉलोनी में है, सहयोग अस्पताल के पास है होटल बुद्धा हेरिटेज, और एक एसके पुरी की तरफ है, उसकी पत्नी के नाम पर है होटल बुद्धा इन। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि पटना के जो जांबाज जिलाधिकारी हैं वो उन होटलों के, अनंत सिंह के होटलों के भी कागज़ पत्र की जांच करे कि वो अवैध है या मतलब वैध है। और यदि अवैध पाया जाए निर्माण, तो अनंत सिंह का के भी होटलों को गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जी, लेकिन एक बात है सर, रीतलाल यादव जिस प्रकार से लगातार रंगदारी प्रकरण, लूट, हत्या, अपराध, कई उन पे एफआईआर भी दर्ज हुआ, कई मामले भी सामने आए, लेकिन कल जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, इसे क्या माना जाए कि हाँ विपक्ष होने के कारण ऐसा किया जा रहा है या चुनावी साल है? तो नहीं, सब कुछ मिला जुला है। देखिए, आज यदि रीतलाल यादव समझिए मान लीजिए भाजपा में शामिल हो, सरकारी जमीन पर कब्जा करना, ये तो गैर कानूनी। वो तो मैंने स्वागत किया ना, इंटरव्यू के शुरू में ही मैंने कहा कि रीतलाल यादव से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने कहा ना, मैं अभी भी कहता, फंसा रहे हैं हमको। नहीं, मैंने फंसाया नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन के दोहरे मापदंड होते हैं। प्रशासन के दोहरे मापदंड होते हैं। चूँकि रीतलाल यादव विपक्षी पार्टी का है, इसलिए प्रशासन ने बहुत ज़्यादा जांबाजी दिखा दी, बहुत ज़्यादा निर्भीकता दिखा दी, फुर्ती दिखा दी। लेकिन अनंत सिंह, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री
पलटू राम का मालिक है, इसलिए प्रशासन में औकात नहीं है अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने की या अनंत सिंह के होटलों की जांच करने की कि वो वैध हैं कि अवैध है, या अनंत सिंह के का मोबाइल जब्त कर लेने की बेऊर जेल में। ये सब की औकात ना तो डीएम में है, ना आयुक्त में है, ना बिहार के मुख्य सचिव में है, ना गृह सचिव में है। बिहार के आईएएस आईपीएस लोग जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और जिस प्रकार से रीतलाल यादव के गांव में जो कार्रवाई की गई है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है कि जो 17 दुकानों को तोड़ा गया, जिला प्रशासन का जो बुलडोजर चला, वो सरकारी ज़मीन पर ये दुकानें बनाई गई थी, और जिसके बाद लगातार शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही थी, और पटना डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इसका स्वागत किया है, लेकिन एक सवाल ये भी उठा दिया है कि आखिर अनंत सिंह पर कार्रवाई कब होगी। अनंत सिंह के भी होटलों की जांच होनी चाहिए, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।